घटिया सोच, घटिया लोग। हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए। इंडिया ने क्या जाती नहीं की? इंडियन लोगों ने जाती नहीं की हमारे चैनल बंद करके? आप कह रहे हैं कि हमने उनकी ना हमारा ये चैनल ब्लॉक करके कोई वहां पे कोई सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो सकते हैं तो ठीक है भाई, फिर आपका जो फैसला है वो हमारी सर आंखों पे। बीबीएन स्पोर्ट्स को बंद करने के पीछे एक अरसे से कोशिश की जा रही थी कि बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया की टेरिटरी के अंदर ना दिखाया जाए। उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी क्योंकि मैंने विक्रांत गुप्ता के बारे में बात की, क्योंकि मैंने इंडियन मीडिया के बारे में बात की। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बड़े होंगे दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया और उसके साथ साथ तनवीर अहमद, बीबीएन बकरी सब रो रहे हैं, तो उन्हीं का आज के इस वीडियो में हम रिएक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। इतने बड़े गंद से आज मेरी जान छुटी है, इतने गंदे लोगों से मेरी आज जान छुटी है जो सोशल मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे, ठीक है, इतने गंदे लोगों से जान छुटी है। मैं आपको बता नहीं सकता, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज है। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब वीडियो बनाई थी ना, यूट्यूब चैनल जब मैंने अपना बनाया, तो उस वक्त मुझे लोगों ने बोला कि ये जी यूट्यूब चैनल बना लिया जी, इंडिया के से पैसे कमाएगा इंडिया से। मैंने उस वक्त बोला था कि ना मैं इंडिया के जो लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है ना, मैं घास डालता हूं इन चीजों को, ठीक है ना, मैं कोई वैल्यू देता हूं इन चीजों को। मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल बना रहा हूं, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूं, सही बात करने की कोशिश करूंगा। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बाढ़ में जाए, ठीक है, मैंने इस वजह से बनाया। लेकिन आज जो क्या हुआ, घटिया सोच, घटिया लोग। हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए, ठीक है। तो यकीन करो मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी, पता है, मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, ओ भाई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खोलना कभी भी, उसको दोबारा ना ऑन करना कभी भी, मैं आपको कह रहा हूं, जान छुटी है तुम लोगों से। मैं ये समझता हूँ कि अगर चैनल्स पे बंदिश लगाना और किसी की आवाज़ को दबाना, इवन अगर आप इसको स्पोर्ट्स के लेवल पे अपनी पॉलिटिकल ऑप्शंस को ले आए हैं, तो वो किसी भी तरह उनके अपने नुकसान में जाएंगी। वो आपका नैरेटिव मजबूत हो रहा है, उनका नैरेटिव कमज़ोर हो रहा है इससे। तो इसको किसी भी तरह स्पोर्ट्स के लेवल पे तो कभी भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही है। इमरान साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जिन्होंने भी ये कदम उठाया, जितना समा स्पोर्ट्स ने इंडियन क्रिकेट लीग को उठाया, इंडियन प्लेयर्स को क्रिकेट लीग को नहीं उठाया, हमें कोई उठाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ उनकी वैल्यू की बात की। इमरान साहब, हमें किसी की क्रिकेट लीग को उठाने की जरूरत नहीं है। हम इंडिया को कवर नहीं करते, हम वर्ल्ड क्रिकेट को कवर करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो नहीं, आप वो बात नहीं कर रहे हैं ना, दुनिया की क्रिकेट में आता है ना, आप वो बात नहीं कर रहे ना। आपने कहा कि हम इंडिया, हम समाज स्पोर्ट्स पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स क्रिकेट को कवर करता है, जनरलाइज है। हाँ, चले ऐसे बात कर रहे हैं, नहीं ऐसे ही करनी चाहिए ना। आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है हुजूर। क्या समाज स्पोर्ट्स सिर्फ इंडिया क्रिकेट को कवर करता है? नो नॉट। ये तो आपने ऐसे बात कर दी है जैसे हम उनके लिए चैनल खोल के बैठे हैं। आप बात अपनी बात जरा ऊपर रखना चाहते तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। मैं, आपने मेरी बात सुनी? आपने क्या कहा है? मैंने कहा हमने आईपीएल को उठाया, उसके प्लेयर्स की वैल्यू को बढ़ाया सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, इसलिए नहीं तो इंडिया की लीग है सिर्फ। और उसका क्या मतलब है? जब चैंपियनशिप होती थी, जब किस्सा मुख्तसर ये है कि समा स्पोर्ट्स दुनिया क्रिकेट को कवर करता है, आईपीएल को अकेले को कवर नहीं करता। सर आप मेरी पूरी बात ही नहीं सुन रहे, आप बीच में टोक देते हैं, या आप अपनी बात कर रहे हैं, मुझे करने दें। मेरी बात, आप गलत बात करेंगे तो मैं गलत बात कर ही नहीं, आप गलत बात करेंगे तो गलत क्या है? आपने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग को उठाया, आपने कहा, वो तो वो लीग है ना एक। आपने कहा या नहीं कहा? मैंने ये कहा, लेकिन वो क्रिकेट लीग है, तो ये गलत बात है। घोड़ों की लीग तो नहीं है ना, क्रिकेट की बात हो रही है। आपने कहा कि हमने उठाया। आप साहब, हम यहाँ किसी और टॉपिक पे बात करने हैं, आप किसी और तरफ लेके जाए, लेकिन मैं उसी तरफ लेके जा रहा हूँ, अपनी बात को कंटिन्यू। अगर आप गलत बात करेंगे तो आपको रोका जाएगा। देखिए बात पता क्या है, मैं अगली बात करने लगा था कि इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल बंद किए, उन्होंने हमारी पीठ पे जुरा घोंपा। हम खेलों, हमारी पीठ में कोई जुरा नहीं घोंपा भाईजान, हम काम कर रहे थे। नहीं, ये भी गलत बात है, हम खेलों के लिए काम कर रहे थे, ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की बात, छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर रहे हैं भाईजान, आप गलत बात करेंगे। मैं गलत बात नहीं कर रहा ना, आप गलत बात कर रहे हैं। बात कर, क्या गलत बात की बताएं मुझे? बात की है कि आप कह रहे हैं कि हमने उनकी उठाया, जैसे आप अपनी बात मेरे मुंह में डालेंगे।
मैं अपनी बात खुद मेरे करने मुंह की में डाल के जरूरत मुझे रखता हूं, बताएंगे मैं कैसे अपनी बात? बात खुद तो कर रहा करें, हूं। मैंने मना किया। हाँ, लेकिन आप गलत बात नहीं करें। मैंने कोई गलत बात नहीं की, आप अपने तरीके से चले आप सोचें। जारी रखें, गलत बात नहीं करेंगे। आप जारी रखने नहीं दे रहे। हाँ, आप करें ना, गलत बात करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। इंडिया ने क्या जाती नहीं की? इंडियन लोगों ने जाती नहीं की हमारे चैनल बंद करके? आप कह रहे हैं कि हमने चुनाव उनकी होगा ना लीक को हमारा। उठाया है। हम भाईजान मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम समा स्पोर्ट्स पर दुनिया क्रिकेट को कवर करते हैं। तो दुनिया क्रिकेट में क्या आईपीएल नहीं आती? उठाने की बात और है। हमने प्लेयर्स की वैल्यू आप आगे बढ़े, गलत बात लेकिन कीजिएगा। उसके बावजूद अगर कोई हमारे इस नैरेटिव को नेगेटिव लेता है तो उसकी अपनी बुरी सोच है। जी भाई, सुबह से ये ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे काफी लोगों के मैसेज आए और काफी लोगों ने बोला कि रिजवान भाई आप तो हमेशा अच्छी बात करते हैं, पोलाइट बात करते हैं, आपको भी बीच में रगड़े में डाल दिया है। तो भाई आप फिर इसमें आप खुद फिर समझदार हैं कि हम तो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। लव बिगेट्स लव का एक मोटो जो है, स्लोगन कह लें या जो भी, हमने हमेशा वही बात की है। तो अब बल्कि ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इसको कंडेम भी किया, 2-3 वीडियो में कंडेम भी किया, तो हम तो यही कर सकते हैं। मैं तो भाई साहब आ गया इंग्लैंड में 2-3 साल 2 साल 2.25 साल जो भी हुआ है, अब यहां पे हूं। अब हमारे इख्तियार में तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर ये चैनल ब्लॉक करके कोई वहां पे कोई सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो सकते हैं तो ठीक है भाई, फिर आपका जो फैसला है वो हमारी सर आंखों पे। तो काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि रिजवान भाई अब आपका क्या कहना है इस पे। तो क्या कहना है भाई अब हमारा, आप खुद लोग समझदार हैं ना, हमारा कोई इसमें हिसाब ना कोई किताब ना, हमारा ये क्रिकेट का चैनल है, क्रिकेट पे बात करते हैं और आके अब तो परदेसी कह लें जो भी कह लें, अब आके यहाँ पे रह रहे हैं। बट इट इज अप टू यू नाउ कि आप दोस्त कह रहे हैं कि वीपीएन लगा के देख रहे हैं तो आपकी मोहब्बत है, वरना जाहिर है काफी डिफिकल्ट है कि अब आप जब यूट्यूब वैसे खोलेंगे ना, एक सामने आए चैनल, रीच का बड़ा हिसाब किताब होता है कि आप चैनल आप सामने खोलें तो उसमें नजर आना चाहिए। तो क्रिकेट का जो चैनल है और उस पे जाहिर है कोई भी जो क्रिकेट पे कंटेंट बना रहा है तो उसका, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी बहुत ज्यादा है, हर बंदे के पास मोर और लेस सेल फोन है, डाटा बड़ा आसान इजी है। तो 70 के आसपास जो परसेंटेज है व्यूअर्स की वो इंडिया से ही होती है। तो वो तो जाहिर है कि बड़ा डंट है कि अगर आपकी 70% व्यूअरशिप है और डायरेक्ट कि इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर बैन कर दिया। और बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर बैन करने के पीछे बहुत अरसे से स्पोर्ट्स तक जो ग्रुप है, जो आज तक जो ग्रुप है, वो पीछे लगा हुआ था कि बीबीएन स्पोर्ट्स को बैन किया जाए। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मसले के ऊपर मेरा एक तरह से स्टैंड था और हम पाकिस्तानी हक रखते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में होती, तो और उसके ऊपर मैंने बात की। और बात जब की तो फिर गुप्ता को भी एक्सपोज किया। तो साफ ज़ाहिर है जो इंडियन मीडिया है, स्पेशली जो आज तक ग्रुप है और जो बाकी लोग थे, उन सबको इस बात का एक तरह से दुख था कि ये बंदा पाकिस्तान का केस क्यों लड़ रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो हालात हैं, उन पॉलिटिकल हालात से मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। बीबीएन स्पोर्ट्स को बंद करने के पीछे एक अरसे से कोशिश की जा रही थी कि बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया की टेरिटरी के अंदर ना दिखाया जाए। उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी क्योंकि मैंने विक्रांत गुप्ता के बारे में बात की, क्योंकि मैंने इंडियन मीडिया के बारे में बात की। और इस पॉलिटिकल लड़ाई के अंदर बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बंद करके, या जिन लोगों ने बंद कराया है उन्होंने शायद यह सोचा है कि इससे बीबीएन स्पोर्ट्स को नुकसान होगा। भाई एक बात मेरी याद रखिए, बीबीएन स्पोर्ट्स को आप लोग इंडिया के अंदर बैन कर भी देंगे तो तब भी इजाज वसीम आपको इसी तरीके से नजर आता रहेगा। और इंडिया कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जिस मुल्क की तरफ इजाज वसीम देखता हो। मेरा यूट्यूब चैनल जिन लोगों को अभी दुनिया में जहां जहां भी नजर आ रहा है, जाके देख लीजिए। मैं ना तो आईपीएल के ऊपर आईपीएल के ऊपर कंटेंट करता हूं और ना ही मैं इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर कंटेंट करता हूं। इजाज वसीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। इजाज वसीम पहले भी इंडिया की तरफ नहीं देखता था और ना मैं पहले भी इंडियन व्यूवरशिप को सीख करता था। दोस्तों ये तनवीर अहमद और वीपीएन बकरी जो पुस्किया मारा है कि हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इंडिया भले ही हमारे चैनल को ब्लॉक मार दे, लेकिन रियलिटी में यही बात है कि कैमरा के पीछे ये रो रहे होंगे, यही टेंशन में बैठे होंगे कि भाई अब हमारा घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको लोग को हमेशा मैं दिखाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।